हेलो भाई, राम राम सब ने। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वन लाइनर, ये फास्ट रिवीजन चल रहा है, ये अच्छे से करवाएंगे। हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2 लाख रुपए का पुरस्कार पुरुषों को किस नाम से दिया जाएगा? तो ये है महाराणा प्रताप के नाम से। हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2 लाख रुपए का पुरस्कार महिलाओं को किस नाम से दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा रानी लक्ष्मीबाई के नाम से। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हरियाणा की जुड़वा बहनें कौन हैं? तो तांगशी और नुनशी मलिक हैं ये। हरियाणा के जूनियर खिलाड़ियों को किस नाम का 1 लाख रुपए राशि वाले 5 पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाएंगे? तो ये है जूनियर खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार। और कितने 5 पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाएंगे? 1 लाख रुपए की राशि वाले, इसमें राशि भी पूछ लेते हैं। और ये जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाने वाला कौन सा पुरस्कार है? एकलव्य पुरस्कार। हरियाणा में जन शिकायतों के समाधान के लिए हर समाधान पोर्टल किस वर्ष शुरू किया था? तो ये 2010 में शुरू किया था। जन शिकायतों के समाधान के लिए हर समाधान पोर्टल किस वर्ष शुरू किया था? 2010 में। हरियाणा में लोकायुक्त की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी 2011 में। देवी रूपक योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 2002 में। देवी रूपक 2002 में शुरू की गई थी योजना। हर्ष किस वंश का शासक था? तो हर्ष था वर्धन वंश का। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र NBRC हरियाणा में कहाँ है? तो ये है मानेसर, गुरुग्राम में। हरियाणा की जीवन प्रत्याशा कितने वर्ष है? तो यह है 66.2 वर्ष जीवन प्रत्याशा। हरियाणा की नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो ये है 34.88%। तो ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हैं? गांव में। हरियाणा के वर्तमान एडवोकेट जनरल कौन हैं? तो ये वही सर्च कर लेना। अब हैं परविंदर चौहान। अब कौन है भाई? ये परविंदर चौहान है। हरियाणा के वर्तमान एडवोकेट जनरल हैं परविंदर चौहान। यादवेंद्र गार्डन किस जिले में स्थित है? ये है पंचकुला में। 1969 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये चंडीगढ़ में की गई थी 1969 में। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को भिवानी किस जिले में किस वर्ष स्थानांतरित किया गया था? तो देखो भाई, चंडीगढ़ में स्थापना कब हुई थी? 1969 में। और भिवानी में कब ले आए थे? 1981 में। 1969 में चंडीगढ़ में स्थापना हुई थी। 1981 में भिवानी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को भिवानी में ले आए थे। हरियाणा में 10+2 शिक्षा नीति किस सत्र से लागू की गई थी? तो 1985-86 से 10+2 शिक्षा नीति सत्र लागू हुई थी 1985-86 में। भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ स्थित है? तो ये किंगडम ऑफ ड्रीम्स है गुरुग्राम में। हरियाणा का एक नाम अरियाला किस पुराण में है? तो अरियाला है सकंद पुराण में। हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1970 में। हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1970 में। हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? तो प्रथम कौन थे? आनंद स्वरूप। और अब कौन है? परविंदर चौहान। तो प्रथम कौन थे एडवोकेट जनरल? आनंद स्वरूप। और अब है परविंदर चौहान। हरियाणा के कितने उपमंडल हैं? तो हरियाणा में 74 उपमंडल हैं भाई। कितने उपमंडल हैं? 74। हरियाणा में 74 उपमंडल हैं। कितने उपमंडल हैं? 74 उपमंडल। कितने उपमंडल हैं? 74 उपमंडल हैं भाई। हरियाणा में कितनी तहसीलें हैं? तो तहसीलें हैं भाई
तो ये तहसील अब होगी है भाई 94 तहसील होगी। अब कितनी तहसीलें हैं? 94 तहसील हैं। और दादरी सबसे बड़ी तहसील है। इसमें 74 गांव आते हैं, 174 गांव आते हैं। दादरी की जो तहसील है उसके अंडर 174 गांव आते हैं। और दादरी की तहसील सबसे बड़ी तहसील है। और कितनी तहसीलें हैं? 94 तहसीलें हरियाणा में। हरियाणा में कुल कितने उप तहसीलें हैं? तो हरियाणा में उप तहसीलें हैं 50। हरियाणा में कुल कितने खंड हैं? और हरियाणा में खंड है भाई 142 खंड हैं। कितने खंड हैं हरियाणा में? कुल 142। और हरियाणा में कुल कस्बे हैं 154। कितने कस्बे हैं? 154। गुड़गांव में मारुति उद्योग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो गुड़गांव में मारुति उद्योग की स्थापना हुई थी 1983 में। प्राचीन स्थल भगवानपुरा किस जिले में स्थित है? तो भगवानपुरा है कुरुक्षेत्र में। भगवानपुरा किस जिले में है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान पर मिले हैं? तो ये हैं खोखराकोट रोहतक से। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 21 वर्ष। और वोटिंग की आयु कितनी है? 18 वर्ष। और पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए 21 वर्ष है। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कितनी निर्धारित की गई है? तो ये है 8वीं पास। पंचायत चुनाव किसकी देखरेख में होते हैं? तो राज्य चुनाव आयोग की देखरेख में होते हैं। पंचायत चुनाव कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग। हरियाणा में सरकार द्वारा शहरों में शौचालय निर्माण हेतु तो कितनी राशि दी जाती है? तो ये है 14,000 रुपये। हरियाणा में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? 573 प्रति वर्ग किलोमीटर। 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन और विकास संस्थान MDI कहाँ है? तो ये MDI है गुरुग्राम में। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की सभ्यता के आभूषण और अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की सभ्यता के आभूषण और अवशेष मिले हैं कुणाल हिसार से। अशोककालीन टोपरा अभिलेख को किसने दिल्ली के पुराने किले में स्थापित किया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने। अशोककालीन टोपरा अंबाला के निकट अभिलेख को दिल्ली के पुराने किले में स्थापित किया था फिरोज शाह तुगलक ने। किस बौद्ध ग्रंथ में हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है? तो यह है दिव्यावदान में। सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र बनावली की खोज किसने की थी? तो ये 1973-74 में R.S. बिष्ट ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र बनावली की खोज 1973-74 में R.S. बिष्ट ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के हरियाणा में स्थित किस केंद्र से मिट्टी का हल और जौ के साक्ष्य मिले हैं? तो मिट्टी का हल और जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बनावली से। मिट्टी का हल और जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बनावली हिसार से। महान मौर्य शासक अशोक ने हरियाणा में कहाँ स्तूप बनाया था? तो ये बनाया था थानेसर में। 6ठी शताब्दी में थानेसर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये पुष्यभूति वंश ने की थी। थानेसर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति वंश ने। मिहिर भोज के समय में कौन सा नगर घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था? तो ये था पेहोवा। मिहिर भोज के समय 9वीं शताब्दी में। तो मिहिर भोज का समय कौन सा था? 9वीं शताब्दी। कौन सा नगर घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था? पेहोवा। हरियाणा का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा है? तो ये है वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। हरियाणा में कोटला की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो कोटला की पहाड़ियाँ हैं मेवात में। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2013 के अनुसार हरियाणा में वन आवरण कितने वर्ग किलोमीटर है? तो यह है 1586 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन आवरण है? तो 3.59% पर। हरियाणा राज्य में ट्री कवर कितने क्षेत्र पर है? तो यह है 1282 वर्ग किलोमीटर। ये देख लेना भाई, ट्री कवर और ये वन आवरण ये किस तरह से हैं। हरियाणा राज्य में ट्री कवर कितने क्षेत्र पे है? तो 1282 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत पर वृक्ष आवरण है? तो वन आवरण और वृक्ष आवरण अलग अलग हो जाते हैं अभी। तो
90% पर। तो धन्यवाद भी, लाइक शेयर और सब वीडियो को।